के लिए आपके हाथ पैर खुला नहीं छोड़ते। क्या बोले? स्नेह रूपी फांसी से, फंदे से तुम्हें बांध दिया जाता है। ये हमारा भाई, ये हमारी बहन, ये हमारी पत्नी, ये हमारे पुत्र, ये हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे रिश्तेदार, ये हमारी संपत्ति, हमारी भोग सामग्री। क्या करूं कि नहीं जा चाहता हूं भजन करूं, इनको कौन देखेगा? देखो, इसी घर में हम जन्मे हैं, हम चाहते हैं यहीं मरे। लोगों, हम ये मतलब बिल्कुल सीधे बात जो हमसे होती वो हम आपको बता रहे हैं। ये देखो, आप तो महाराज जी ठीक कह रहे हो, पर जिन ईंटों को हमने बड़ी मेहनत से जोड़ा है, हमारी इच्छा है बस आप आशीर्वाद दो और हम वहीं मरे। अरे नहीं, भगवान का धाम है, यहां शरीर छूटेगा परम मंगल। ओ भगवान तो सब जगह है ना, ऐसा ज्ञान पूछो मत। स्नेह फंदसी, स्वामी जी कह रहे स्नेह रूपी फंदे में ऐसा बांध दिया गया है। बहुत 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 ये ऐसा स्नेह फंदा है, पूछो मत। हर दुख सहता है। मार्कंडेय पुराण में एक प्रसंग आता है कि एक सुरथ नाम का वैश्य बनिया, बहुत ही संपत्ति और ऐश्वर्य था। उसके परिवार वालों ने जब देखा वो वृद्ध हो गया, तो लड़कों ने पिटाई की, बहुओं ने भोजन देना बंद कर दिया। पत्नी भी बहू और लड़कों का पक्ष ले ली, क्योंकि उसे जीना है। अब पति किसी काम का, धक्का मार के घर से बाहर कर दिया गया। ऐसे सुरथ लाखों टहल रहे हैं। अगर आप वो पुराण की बात तो आप प्रत्यक्ष समझ लो, ऐसे सुरथ नाम के वैसे लाखों टहल रहे हैं। अर्थात ऐसे लाखों व्यक्ति हैं जिनके पुत्रों ने उन्हें अपमानित करके, बहुओं ने उन्हें अपमानित करके, तिरस्कार करके उन्हीं की कमाई हुई वस्तु से उनको अलग कर दिया है। वो ऐसे कितने हैं? अपने तो जब भ्रमण किए तो देखा है सब। वो सुरथ नाम का वैश्य विचार करता है कि मेरे परिवार के लोग मुझे मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, फिर भी मेरा मन इन्हीं में आसक्त है। ये है क्या? तो मार्कंडेय ऋषि के समीप पहुंचते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये क्या है? जीवन भर जिनको हमने पाला पोषा, बड़े कष्ट से संपत्ति कमाई, उन लोगों ने उसी संपत्ति के लिए मुझे ठुकरा दिया, मुझे मारा, मुझे अपमानित किया। हमें जिनका मुख नहीं देखना चाहिए, मैं उनके बिना जी नहीं सकता, है क्या? तब उन्होंने बताया कि ये भगवान की विचित्र माया है। जब तक आद्य शक्ति जगदम्बा कृपा नहीं करती, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, तब तक इस मोहिनी माया से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ऐसी ही दशा इस स्नेह फंद में फंसे हुए अनंत जीवों की है। एक की नहीं, अनंत जीवों की है। अगर किसी का ये फंदा कटा तो सद्गुरु कृपा, कोई भगवत प्रेमी महात्मा के वचनों में तुम दृढ़ हुए तो वही उनकी वचन रूपी कैंची ने तुमको इन स्नेह फंद से मुक्त कर दिया। अन्यथा बड़ा ही दुर्लभ है इस स्नेह फंद से निकल पाना। पर अगर सत्संग मिल गया, संत संग मिल गया, तो बिना प्रयास के आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फंदा कब लगा, कब कटा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होई भव भंगा। संसार समुद्र में बड़े बड़े मीन, नक्र, मगर स्वभाव वाले, क्रूर स्वभाव वाले, क्रूर कर्मी लोग हैं जो तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। दूसरी बात, आपका मन ही आपको भगवत विमुख होने के कारण चैन से नहीं रहने देगा। नवीन नवीन कामनाएं, वासनाएं, तृष्णा, चिंता, ऐसे आपको। तीसरी बात, ये स्नेह फांसी जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, इनकी ऐसी फांसी होती है कि बड़े बड़े योगी यति भी नहीं काट पाते पूर्ण रूप से। वो गुरुदेव की कृपा दृष्टि से ही नष्ट होती है। सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, मन पछितई है और सर बीते। स्वामी श्री हरिदास जी कह रहे हैं
कि इस स्नेह फंद में, स्नेह फंद में फंसा हुआ भव समुद्र में पड़ा हुआ है, ये कैसे तैर सकता है? ये मन की बयार की उताल तरंगे कामनाओं में फंसा हुआ, ये कैसे संसार समुद्र से पार हो सकता है? और चैन से रह नहीं सकता संसार समुद्र में, क्योंकि बड़े बड़े मीन, नक्र, मगर आदि हैं। और इसकी बुद्धि ऐसी विपरीत हो गई है लोभ के कारण कि इस शरीर को मैं मान लिया, इसी पिंजरे में बंध गया। लोभ पिंजर, लोभी मर जीवा। और ये इस पिंजरे में बंद होकर के सोचता है कि संसार समुद्र में डुबकी लगा के माल खोज ले। कौन से? पदार्थ चारक खंदसी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कहा? संसार समुद्र में। अगर वो कुछ धर्म कर्म करता है तो कहां? निष्काम धर्म से भगवत प्रीति प्राप्त के लिए नहीं, वो संसार की ही कामनाओं की पूर्ति के लिए। कोई बड़ा भाग्यशाली तो सोचता है कि मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं।